गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल द यूपीएस एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम दोस्तों देख रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज, जिसमें आज हमारा नया चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। विशेषण क्या कहते हैं? विशेषण उन्हें कहते हैं वे शब्द जो किसी की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता। ठीक है ना? यानी कि वो कैसा है, अच्छा है, खराब है, ठीक है, या फिर काला है, गोरा है, जैसे इनके बारे में जो बताते हैं वो कहलाते हैं विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव। जैसे देख लीजिए, एक सेंटेंस है क्या? ही इज़ अ गुड बॉय। क्या है? ही इज़ अ गुड बॉय। जैसे दूसरा है, दूसरा सेंटेंस है द काउ इज, एक मिनट ऐसे लिखिए, द कलर ऑफ काउ इज वाइट। ठीक है, द कलर ऑफ काउ इज वाइट। अब दोनों सेंटेंस में देखिए दोस्तों, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, लड़का है। इसके बारे में मतलब लड़का है, कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। इसके बारे में कौन बता रहा है? गुड बता रहा है। दूसरे में देखिए, द कलर, कलर की स्पेलिंग देखिए, द कलर ऑफ काउ इज वाइट, यानी कि कलर का, सॉरी, गाय का जो कलर है, गाय का जो रंग है वो कैसा है? सफ़ेद है। काउ के बारे में कौन बता रहा है? सफ़ेद। ठीक है ना, ये वाइट। यानी कि आप यहाँ पे एक डिफिनेशन निकल के आ रही है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले या नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने वाले जो वर्ड हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे इसमें गुड हो गया, इसमें हो गया वाइट। अब दोस्तों एक शब्द है कि ये हम देख रहे हैं कि नाउन के पहले भी मिल रहे हैं और नाउन के, यानी जिनकी विशेषता बता रहे हैं उनके बाद में भी मिल रहे हैं। ठीक है, नाउन के पहले जो मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको देख लीजिए यहीं पे, उनको कहते हैं एट्रीब्यूटिव। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव कहते हैं। ATTRIBUTIVE, एट्रीब्यूटिव। और जो नाउन के बाद में आते हैं, आकर के उनका विशेषता बताते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेडिकेटिव बोलते हैं। ठीक है, देखिए, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एडजेक्टिव। और जो नाउन के पहले आकर के उनकी विशेषता बताते हैं उसको कहते हैं एट्रीब्यूटिव, और जो नाउन के बाद आकर के उनकी विशेषता बताते हैं उनको कहते हैं प्रेडिकेटिव। यहाँ से एक डिफिनेशन दोस्तों तैयार होती है, वो डिफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। नाउन के, एडजेक्टिव की एक डिफिनेशन आ रही है जिसको कहते हैं द वर्ड दैट डिफाइन, या डिस्क्राइब कर लीजिए, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक और टेल्स about the noun or pronoun। ठीक है, ये डेफिनेशन आ रही। द वर्ड दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक, यानी कैरेक्टर को डिस्क्राइब करते हैं या फिर उनके बारे में बताते हैं, किसके? नाउन और प्रोनाउन के। वो क्या कहलाते हैं? कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं, यानी कि विशेषण कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम उनको एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एडजेक्टिव के प्रकार। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव के प्रकार, विशेषण के प्रकार। चलिए, पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या फिर गुणवाचक विशेषण। यानी कि पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, और हिंदी में इसको बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। यानी कि ऐसा विशेषण जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी के नाम को जो है, या फिर किसी प्रोनाउन को या सर्वनाम को जो है के बारे में बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है, उसके गुण बताता है। ठीक है, जैसे देखिए, पहला हमारा एग्जाम्पल है, कोलकाता इज ए लार्ज सिटी। कोलकाता इज अ लार्ज सिटी। इसमें देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। कोलकाता हमारा नाउन हो गया, इज हमारा मेन वर्ब के रूप में आया यहाँ पे, और लार्ज सिटी, सिटी ये भी हमारा नाउन हो गया। अब ये सिटी क्या है? सिटी जो है
नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, जिसके बारे में बता रहा है लार्ज, यानी सिटी कैसी है, बड़ी है। ठीक है दोस्तों, कोलकाता इज ए लार्ज सिटी। कोलकाता कैसी सिटी है, कोलकाता बड़ी शहर है, यानी कोलकाता एक बड़ा शहर है, उसके बारे में हमें ये लार्ज बता रहा, तो इसका एडजेक्टिव क्या हो गया, लार्ज हो गया। दूसरे में देखिए, सी इज एन ऑनेस्ट लेडी, वह एक ईमानदार महिला है। महिला कैसी है, महिला ईमानदार है। ये महिला है यानी कि लेडी, ये हमारा हो गया, क्या हो गया, नाउन हो गया। और ऑनेस्ट क्या हो गया, ये उसके बारे में बताने वाला शब्द जो कि विशेषण है, जिसको कहते हैं ऑनेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, समझ में आ गया दोस्तों, ये वाला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि जो उसके किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण के बारे में बताता हो, यानी कि वह कैसा है, किस प्रकार का है, यह बताता हो, वह कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है दोस्तों, हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको कहते हैं परिमाणवाचक। यह हमें दिखाता है कि कितनी मात्रा में कोई चीज़ है, यानी कि कोई व्यक्ति वस्तु जो है वो कितनी मात्रा में या कितने स्थानों के बारे में बात हो रही है, या फिर सर्वनाम के बारे में या फिर नाउन के बारे में, यानी कि ये बताता है कि वह कितने मात्रा में है, उनके परिणाम के बारे में बताता है। देखिए एग्जाम्पल, जैसे है यू हैव नो सेंस, यानी कि तुम्हारे पास कोई सेंस नहीं है दोस्तों। अब ये सेंस के बारे में बात हो रही है, ये हमारा नाउन है, लेकिन सेंस के बारे में क्या बता रहा है, नो। नो दोस्त, इसका मतलब नहीं होगा, इसका मतलब होगा कोई भी नहीं, यानी तुम्हारे पास कोई सेंस नहीं है, कोई नहीं का अर्थ होगा नो का मतलब। तो ये भी हमारा एक प्रकार का क्या हो जा रहा है, एडजेक्टिव हो जा रहा है। दूसरे में देखते हैं, ही डिड नॉट ईट एनी राइस, ही डिड नॉट ईट एनी राइस। दूसरा इधर है, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, यानी कि उसने अपना सारा धन खो दिया। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, हिज वेल्थ, वेल्थ दोस्तों धन, इसके बारे में कौन बता रहा है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में बता रहा है ऑल, यानी कि कितना धन खो दिया, कितनी मात्रा में। ठीक है, वह सभी धन, जितना भी धन उसके पास था वो सब खो दिया, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। एक बात याद रखिएगा, अगर किसी नाउन के पहले उसका पॉजेसिव केस आता है, ठीक है, तो नाउन का, उस नाउन के बारे में जो विशेषता बताता है पॉजेसिव केस के पहले होगा, ना कि पॉजेसिव और नाउन के बीच में यूज होगा, वह हमेशा पॉजेसिव केस के पहले होगा। जब भी यूज होगा हमेशा यही यूज होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए लिखा है, ही डिड नॉट ईट एनी राइस, उसने कोई भी चावल नहीं खाया, उसने ही डिड नॉट ईट एनी राइस, यानी कि उसने कोई भी चावल या जरा भी चावल नहीं खाया, कोई भी चावल नहीं खाया। एनी किसके बारे में बता रहा है यहाँ पे, चावल के बारे में। कैसा चावल, मात्रा बता रहा है ना, बोलिए कितनी मात्रा में, यानी कि कोई भी चावल, यानी कि थोड़ी भी चावल नहीं खाया उसने थोड़ा भी चावल नहीं खाया दोस्तों। ठीक है, ये है हमारा एडजेक्टिव एनी किसका, राइस का। नेक्स्ट देखिए, वी हैव हैड एनफ एक्सरसाइज, वी हैव हैड यानी कि हमने कर लिया है पर्याप्त एक्सरसाइज, एक्सरसाइज हमारा नाउन हो गया, और एनफ क्या हो गया, इसके बारे में बताने वाला एडजेक्टिव, यानी कि पर्याप्त एक्सरसाइज। ठीक है ना, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि इसको हम बोलते हैं क्या, संख्यावाचक, इसको हम न्यूमरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं, यानी कि ऐसा एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के संख्या के बारे में बोध कराता हो कि कितने में है, कितना है, 2 है, 4 है, 6 है, या फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड है। ठीक है ना, तो उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, या फिर बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। जैसे देखते हैं, इसमें हमें मिलेगा कितना, कितने या कितनी, जैसे कितनी रोटी, कितने जानवर, कितने व्यक्ति, ठीक है ना, या कितनी चीज़ें, ये सब देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल लेके देखते हैं, फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, कुछ बिल्लियाँ पसंद करती हैं ठंडा पानी, कुछ बिल्लियाँ पसंद करती हैं ठंडा पानी, पानी पसंद करती, पानी हमारा क्या है, नाउन है। तो कैसा पानी, पानी के बारे में कौन बता रहा है, कोल्ड बता रहा है, तो कोल्ड हमारा हो गया एडजेक्टिव हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तो एडजेक्टिव हो गया। और उसमें क्या मिल रहा है, कैट, ये कोल्ड वाटर, कोल्ड क्या है, ये क्वालिटी है, इसके बारे में बता रहा है ना, ये क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव है। दूसरा क्या है, कैट, कैट के बारे में कौन बता रहा है, फ्यू, कितनी बिल्लियां, कुछ बिल्लियां, कितनी बिल्लियां, कुछ बिल्लियां। तो ये जो एडजेक्टिव है, ये काम कर, ये कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या फिर न्यूमरल, क्योंकि संख्या बता रहा ना, कुछ बिल्लियां, सभी बिल्लियां नहीं, कुछ बिल्लियां पसंद करती हैं क्या,
ठंडा पानी। अब देखिए दो दो एडजेक्टिव यहाँ मिल गया, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है वी हैव 5 पेन्स, हमारे पास 5 कलमें हैं। कितनी कलमें हैं? पेन्स हमारा हो गया नाउन, कितनी कलमें हैं? 5। कितनी? 5। ये हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? न्यूमरल एडजेक्टिव, यानी कि पेन की संख्या के बारे में बता रहा है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? हमने क्या क्या देखा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। दूसरा हमने देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि जो मात्रा बताता हो, उसका परिणाम बताता हो कि कितनी मात्रा में है। तीसरा हमने देखा एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव देखा। अब हमें न्यूमरल दोस्त देखेंगे। न्यूमरल यानी कि नंबर हमने जो देखा उसमें 2-3 प्रकार होते हैं। देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक तो होता है डिफिनिट न्यूमरल। क्या होता है? डिफिनिट न्यूमरल, जिसको बोलते हैं निश्चित संख्या। दूसरा होता है इनडिफिनिट न्यूमरल, जिसको बोलते हैं अनिश्चित संख्या। तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल, यानी कि जो प्रत्येक का बोध कराए, प्रत्येक का बोधक हो, जो दो में से ये बताए कि या तो ये या तो वो, या फिर क्या बताए, या तो ये नहीं या तो वो नहीं। ठीक है ना, ये प्रत्येक का बोधक होता है दोस्तों। इसको भी हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके। डिफिनिट न्यूमरल क्या होता है? निश्चित संख्या, यानी कि जैसे अब हम बोलते हैं 1 2 3, या फिर बोल दें फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या फिर बोल दें 1 2 3, इस तरह से नंबर में। तो ये हमारे जहां भी मिलेंगे ये डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के रूप में आते हैं। अनिश्चित जो होते हैं यानी जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे आल हो गया सभी, नो मतलब कोई नहीं, मेनी मतलब बहुत से, फ्यू मतलब कुछ, सम मतलब कुछ, एनी मतलब कोई, सर्टेन मतलब होता है कुछ, सेवरल मतलब यानी कि कुछ, किसी प्रकार से, कोई, इस तरह से जो वर्ड्स आएंगे इसमें ऑल, नो, मेनी, फ्यू, ये हमारे अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ये इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। तीसरा हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल, जो प्रत्येक का बोध कराता है दोस्तों। जैसे इसमें आते हैं ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ईच मतलब आएगा प्रत्येक, या तो प्रत्येक, एवरी मतलब भी प्रत्येक होता है, ये मिल जाएगा किसी के पहले। जैसे ईच बुक्स यानी कि प्रत्येक किताबें, एवरी बॉयज यानी एवरी बॉय यानी कि प्रत्येक लड़का, आइदर या तो के सेंस में है, नाइदर ना तो के सेंस में दोस्तों। ठीक है, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव के कुछ प्रकार। अगला प्रकार हम देखते हैं दोस्तों। एडजेक्टिव में आगे बढ़ने से पहले, एडजेक्टिव के और प्रकार को जानने से पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में कुछ डिफरेंसेस देखेंगे दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आप दोनों के एग्जाम्पल जब हम बता रहे थे, दोनों में कुछ वर्ड्स आए होंगे जो सेम रहे होंगे, तो आपको वहाँ पे डाउट हुआ होगा कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कैसे हो सकता है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर कैसे हो सकता है। उन्हीं डिफरेंसेस को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, उन्हीं डाउट को क्लियर करेंगे इन डिफरेंसेस के माध्यम से। देखिए पहला है सेंटेंस, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए देखिए, आई ईट सम राइस पहला है। पहले सेंटेंस को हम लेते हैं, आई ईट सम राइस, इसमें एडजेक्टिव हमें सम मिल गया। दूसरा है सम बॉयज आर क्लेवर, इसमें एडजेक्टिव हमें क्या मिल गया? सम। ठीक है, क्लेवर भी एडजेक्टिव है दोस्तों, याद रखिएगा, लेकिन ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करेंगे इसकी, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो और एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो। तो हम देखते हैं आई ईट सम, यहां पर सम आया और यहां पे सम आया, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? आई ईट सम राइस यानी कि मैंने कुछ चावल खाए दोस्तों। तो चावल को तो हम गिन के खा नहीं सकते, चावल को मात्रा में। ये क्या बताता है? ये बताता है हमें मात्रा बताता है, ये मात्रा का बोधक होता है दोस्तों। और ये किसका बोधक होता है? संख्या का बोधक होता है। यहां पर आप इसको समझ लेंगे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो हमने कुछ चावल खाया, हमने गिन के चावल नहीं खाया, हमने क्या खाया? हम जो है कुछ मात्रा में चावल हमने खाया, एक बाउल खाया या फिर हमने एक कलछी खाया, जो भी है जिससे भी हम लेके खाते हैं। और इसमें क्या है? सम बॉयज आर क्लेवर। अब बॉयज को गिना जा सकता है ना, 2 4 6 100 50 100 150 जो भी है, तो ये कुछ बॉयज, इनको गिना जा सकता है, ये संख्यावाचक है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गए। दूसरे में है यू हैव नो सेंस, इसमें एडजेक्टिव हमें मिला है नो सेंस, यानी तुम्हारे पास कोई भी दिमाग नहीं है। अब दोस्तों इसको भी काउंट नहीं करा जा सकता, ये मात्रा का बोध हो रहा है, यानी कितना दिमाग है, थोड़ा है, बहुत है, कम है या एकदम नहीं है। तो ये हो गया हमारा नो सेंस, यानी कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। और यहाँ पे नो है, अर्थ दोनों का सेम ही होगा दोस्तों, अर्थ दोनों का सेम होगा। लेकिन क्या रहा है? देयर आर नो पिक्चर इन दिस बुक, यानी इस बुक में कोई पिक्चर नहीं है। पिक्चर भी काउंट करी जा सकती है, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 100 150, इसको भी काउंट कर सकते हैं। कितनी पिक्चर होगी तो एक निश्चित संख्या में होगी, उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और यहाँ का नो हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट है एनफ, शुगर के बारे में बता रहे, कितना शुगर है? एनफ, यानी कि पर्याप्त शुगर। अब शुगर को भी दोस्त काउंट नहीं कर सकते हैं, शुगर को काउंट नहीं कर सकते। एनफ मतलब हो गया यहाँ पे पर्याप्त,
यानी कि पर्याप्त मात्रा में शुगर है, मात्रा बता रहा है, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, उसकी हम मात्रा 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम 1 किलो 2 किलो मात्रा बताते हैं, इसलिए हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ पे एनफ आया है तो ये एनफ स्पून के बारे में बता रहा है, देयर आर नॉट एनफ स्पून, यानी कि इस घर में या यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में चम्मच नहीं है, पर्याप्त संख्या में चम्मच नहीं। अब चम्मच कितने भी होंगे दोस्तों तो गिना जा सकता है ना, 2-4 बोरा भी चम्मच होगा तभी गिना जा सकता है, 2 4 6 8 10 12 कितने भी होंगे वो गिना जा सकता है, ठीक है। एक फैमिली में एक परिवार में निश्चित संख्या में ही चम्मच होते हैं, 2 4 6 10 12 जो भी हो जाएंगे, 1 दर्जन 2 दर्जन, तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंसेस हो गया जो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये एग्जाम में पूछता है दोस्तों, पहचान करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको यहाँ पे डिफरेंसेस बता करके समझाया गया, ठीक है दोस्तों। अब बारी है आज के होमवर्क की, इसमें आपको जो है बताना है क्या, चूज द नेम ऑफ एडजेक्टिव। आपको इसमें पहली बात, इसमें एडजेक्टिव चूज करना है। पहला सेंटेंस है टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, दूसरा है द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग, तीसरा है सम गर्ल्स आर क्लेवर। इन तीनों में पहली बात तो आपको एडजेक्टिव बताना है, और एडजेक्टिव बताने के बाद आपको ये बताना है कि वो कौन कौन से एडजेक्टिव हैं, जो तीनों हमने पढ़ा है उसी में से दोस्तों हैं। और आज की क्लास को हम यही ब्रेक करते हैं, आगे की क्लास में हम इसके अगले जो और भी पार्ट्स हैं उसको देखेंगे। तो दोस्तों आज क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को जो है ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।